गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, आपकी गुड आफ्टरनून ले ली मैंने पहले। ओके सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून सर। तो होपफुली सब लोग अच्छे होंगे, फाइन होंगे। सेकंड ईयर आपका एक प्रैक्टिकल पहले हुआ है अभी तक या नहीं? नॉट येट सर। सेकंड ईयर में प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं हुआ है अभी? दो हो चुके हैं। GIS और दो हो चुके हैं सर। ओके, तो अभी जो कंफर्मेशन है इग्नो से वो यही है कि आपको ऑनलाइन प्रैक्टिकल करनी है, लेकिन जो लास्ट जो प्रैक्टिकल हम कर चुके हैं आप वो भी कर सकते हैं और आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो यू आर फ्री टू डू। जो भी आपके 2 प्रैक्टिकल हैं आप उनको लिख सकते हैं अपनी फाइल में, और जो अभी आपके जो नेक्स्ट 3 जो भी प्रैक्टिकल होंगे विल ट्राई कि आपके सारे प्रैक्टिकल ऑनलाइन वाले भी हम करवाएं। तो जो भी आपके जो 2 प्रैक्टिकल है, पहला कौन सा था? एक CIS एंड RSPM था, वेब इंस्टॉलेशन मैट्रिसेस। तो अब चलो एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली है कि भी आप वो भी सीखा आपने, क्योंकि वो प्रैक्टिकल टेस्ट हैं जो यूज होते हैं काफी। यस सर। और आज जो प्रैक्टिकल है आपकी जो गाइडलाइंस हैं, ऑनलाइन गाइडलाइंस है, कितने स्टूडेंट्स ने पढ़ी हैं? आपका ग्रुप बड़ा स्मार्ट ग्रुप है? सारे काउंसलर हैं, ऑलरेडी काउंसलर। तो कितने स्टूडेंट्स ने ऐसा है कि आपने हैंडबुक पढ़ी हो अपनी ऑनलाइन गाइडलाइंस? यस, माय स्क्रीन इज विजिबल? यस सर। ये आपकी ऑनलाइन ये गाइडलाइंस हैं जो कि इग्नू की वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं। आपके MAPC के प्रोग्राम पे जाएंगे तब आप देखेंगे, तो नीचे आपको लिंक मिलेंगे, तो उसमें आप देखेंगे गाइडलाइन फॉर ऑनलाइन कंडक्शन ऑफ प्रैक्टिकल इन MA सेकंड ईयर लर्नर। ठीक है, तो MPCE 014, 24 एंड 34 सबकी है, इंडस्ट्रियल, क्लिनिकल और काउंसलिंग। इसको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ना है। इट विल टेक 15-20 मिनट्स। दिस विल हेल्प यू टू मेक योर फाइल आल्सो एंड विल हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ यू विल कंडक्ट योर प्रैक्टिकल्स। जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी ये टेस्ट रख दिया है, और इंडस्ट्रियल में भी है शायद, और ये काउंसलिंग में भी आपका ये सब कुछ ऐसे मेंशन कर दिया है। तो ये आपकी यू आर काउंसलिंग साइकोलॉजी, राइट? यस सर। यस सर। ओके, तो जो आपकी जो पहला जो प्रैक्टिकल है दैट इज बिग 5 पर्सनालिटी टेस्ट। आपने फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल किए थे? यस सर। तो आपने फाइल भी बनाई होगी, आप यू आर अवेयर दैट हाउ यू विल कंडक्ट द प्रैक्टिकल एंड हाउ यू विल राइट इन योर प्रैक्टिकल फाइल। तो वो जो नॉर्मली हम जो टेस्ट है जैसे CIS है और SPM जो RSPM है, उसको हमने मैनुअली भी कर सकते हैं उसको हम। ये ऑनलाइन टेस्ट है, तो इसके लिए जो सब्जेक्ट है आपको सब्जेक्ट को पास भी बिठा के आप कर सकते हैं। यू कैन सेंड लिंक आल्सो। तो जो भी, क्योंकि आपको पास तो रहना पड़ेगा बिकॉज उसका जो स्कोर्स और वो सब चीजें आपकी स्क्रीन पे आएंगी। तो प्रैक्टिकली मैं अभी करके भी दिखाऊंगा आपको। ये टेस्ट है तो पता चल जाएगा आपको कि किस तरह से कंडक्ट करना है और कैसे हम रिजल्ट डिस्कशन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिकल है आज के टाइम पे अगर आप देखो तो जो सबसे पॉपुलर टेस्ट है बिग 5 पर्सनालिटी टेस्ट है। तो ज्यादातर जो जितने भी पुराने जितने टेस्ट हैं पर्सनालिटी के टेस्ट हैं, फ्रॉम 16 PF और फिर आगे जाके और अलग अलग टेस्ट हैं, तो सब जो सारे टेस्ट हैं उनके बेसिस पे ही एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा टेस्ट है और बड़ी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी हाई है। और मैनुअली भी अवेलेबल है ये टेस्ट है। उसके कुछ आइटम्स को मान लो ऑनलाइन रखा है ओनली फॉर एकेडमिक पर्पस। मान लो ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन है। ड्यूरिंग द कोविड सिचुएशन IGNO gave the preference to you that you can conduct this test online and you can write your result and discussion. It will help you, like उसके लिए आपको कहीं मैनुअल और ये सब चीजों के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए ये टेस्ट है उन्होंने बनाया है। मान लो ये लिंक जो दिया है ऑलरेडी, ये बहुत बड़ी एजेंसी है जो openpsychometrics.org है। इस पे आप देखोगे बहुत सारे पर्सनैलिटी टेस्ट अवेलेबल हैं, कुछ बहुत सारे पेड पर्सनैलिटी टेस्ट अवेलेबल हैं। तो इस तरह से अलग अलग एक्टिविटी है। एक ये एक्टिविटी है जो इंटरनेट एडिक्शन पे है, इंटरनेट डिसऑर्डर जो एडिक्शन जो है बेसिकली,
तो निमांस जो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज, बेंगलोर में जो इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा मेंटल हेल्थ का एशिया का टॉप इंस्टीट्यूट है इंडिया में, उनका वहाँ पे एक प्रोजेक्ट था इंटरनेट एडिक्शन का। तो उसके बेसिस पे उन्होंने काफी कॉन्फ्रेंस रखी है और बताया है कि क्या होता है इंटरनेट एडिक्शन है, क्या उसका सिम्टम्स क्या हैं और उसके इंटरवेंशन क्या हो सकती हैं, जो पेरेंट्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट, केयर गिवर के लिए क्या हो सकता है। तो वो एक पर्टिकुलरली वीडियोज है, 2 लिंक दिए हुए हैं, इन वीडियो को आपको देखना है और इन वीडियो को देख के आपको इन आंसर्स को आपको लिखना है अपने प्रैक्टिकल। तो यहाँ क्या है, कंडक्शन नहीं है, मोस्टली यू विल राइट अबाउट लाइक व्हाट यू ऑब्जर्व्ड इन दैट वीडियोज एंड यू विल मेंशन इन योर प्रैक्टिकल फाइल। तो सेकंड जो प्रैक्टिकल आपकी ये है। थर्ड इज DSM-5 TR है, बट नाउ दैट दिस इज DSM-5 और वो भी TR भी आ गया है, DSM-5 TR भी आ गया है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन DSM-4 एंड DSM-5? एक मेजर डिफरेंस क्या है? फर्स्ट जो अगर हम देखें तो psychology student, you should go through this, and that if you will see that this is the Roman 4 and this is numerical जो हम लिखते हैं नॉर्मल मैथमेटिक्स 5। तो एक तो बड़ा चेंज ये है जो इन्होंने चेंज कर दिया DSM-5 को। और भी कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे इंटरनेट एडिक्शन है, गेमिंग एडिक्शन है, और जो साइकोसिस जो है उसमें भी काफी अलग किया है, डिप्रेशन पे अलग किया है, एंजाइटी डिसऑर्डर पे भी बहुत सारी कैटेगरी चीज को मर्ज किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए जो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स की व्हाट आर लाइक डिफरेंट चेंजेस केम इन DSM-5 2013 में बना है। तो एक आपको है कि भी दैट जो भी मेंटल डिसऑर्डर इंक्लूड है DSM-5 और ICD-10 क्राइटेरिया पे, बिकॉज दिस इज द मेन क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो भी होते हैं। हम बोलते हैं ना कि ये डिसऑर्डर किसने डिफाइन किया, किसने बताया कि ये डिसऑर्डर है, वो DSM-5 और ICD-10। That DSM-5 is basically American Psychiatric Association ने डेवलप किया है, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, और ICD is basically International Classification of Disease by WHO, World Health Organization। So वो एक तरह का एक इंसाइक्लोपीडिया टाइप, एक मैनुअल टाइप है। आई विल शेयर विद यू, मैंने शायद भेजा भी होगा आपको पहले, बट आप लोग बिजी रहते हैं, ज्यादा नॉलेज वाली चीजों को मिस कर देते होंगे। मैंने आपके ग्रुप में भेजा होगा, बट मैं आपको दोबारा आपको भेज देता हूँ। DSM-5 जो अभी का है और ICD-11 आज का जो वर्जन जो आया हुआ है वो क्या है, ICD-11 और तो ये दोनों जो है टेस्ट जो मैनुअल है ये बेसिकली क्लासिफिकेशन करने के लिए। These are the manuals। आपके ग्रुप का क्या नाम लिखा हुआ है व्हाट्सएप में? आपके व्हाट्सएप ग्रुप का क्या नाम है? सर MAPC सेकेंड ईयर। आगे MAPC सेकेंड ईयर 2021 सर। Jan January 2020। 20। देखो सब मुझे एग्जैक्ट बताओ, एक्चुअली बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मुझे कंफ्यूज हो जाता है। MAPC second year Jan 2021। जैन कैपिटल में लिखा हुआ है। Yes sir। ओके, देखो मैंने आपको कुछ भेजा है, शायद मिल जाएगा आपको जरूर, ठीक है। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। आप कभी भी आपके पास टाइम है, आपका नॉवल पढ़ने का मन करता है, मूवी देखने का मन करता है, तो उसमें से कुछ टाइम आप थोड़ा सा निकाल के आपको ये क्लासिफिकेशन जो ये मैनुअल हैं ICD-5 और DSM-5 एंड ICD-11 इनको आपको पढ़ना है, ठीक है। आ गए सर। आ गया, ठीक है जी। यस सर। इनको आपको पढ़ना है। इसको अगर मैं नहीं कह रहा प्रिंट आउट है, ये लो प्राइस में भी मिल जाते हैं हमारे ना, इंडियन एडिशन भी आते हैं इनके कुछ ऐसे, और जैसे ये नीचे ग्रीन कलर वाला है वो इंडियन एडिशन ही है। हार्डली आई थिंक इट विल कम फ्रॉम 300 और 400 रुपीज में या 250 रुपीज में नई सड़क पे या कुछ ऐसे इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसको लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कितने तरह के डिसऑर्डर्स हैं, क्या होते हैं, क्या उनकी क्लासिफिकेशन है, सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो भी डिसऑर्डर्स जो हम बोलते हैं। एक्सक्यूज मी सर, सर मैं इस ग्रुप में नहीं हूँ सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर, सर आई एम रूबी सर, मैं इस ग्रुप में नहीं हूँ सर, MAPC सेकेंड ईयर ग्रुप।
व्हाट्सएप ग्रुप है सर, इसमें मैं हूँ नहीं सर। आप हो नहीं? सर यस सर। ये तो बड़े दुख की बात है सर बिकॉज आई एम टेकिंग जी को हैं? सर बिकॉज आई एम just sir because I am just continue first and second year both the practical. ग्रेट, ये तो बहुत बड़ा वर्कलोड ले लिया आपने, है ये तो बड़ी अलग बात, अच्छी बात नहीं है ये कि आप एक साथ दोनों कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी भी हैरान हो जाएगी कि भी ऐसे स्टूडेंट है, फिर तो एक साल का ही कोर्स बना दे हैं। सर एक रिक्वेस्ट है। यस सर नहीं ऐड कर देंगे आपको, कोई बात नहीं है, कोई इशू, मैं मजाक कर रहा हूँ। बताइए कोई और रिक्वेस्ट कर रहा है कुछ? जी सर, आई एम ट्राइंग टू डू सर माय बेस्ट। सर मैं बताइए कृष्णा जी। सर मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर जो भी आपने मैनुअल शेयर किए व्हाट्सएप के थ्रू, could you please share it on this platform if it is possible? एक्चुअली वो मेरे व्हाट्सएप पर हैं, कोई भेज दो भाई, यहाँ चैट बॉक्स में भेज दो उनको डाउनलोड करके। Please, because I am not available on WhatsApp facility, sir. So इसलिए नो प्रॉब्लम, आपको कोई ना कोई भेज देगा और यू कैन मैसेज मी, आई विल सेंड यू। ठीक है, आप किसी भी स्टूडेंट को मैसेज कर दो। सर तो सर इस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए सर किसे रिक्वेस्ट करना होगा सर? आप लिखो नंबर। अंकिता जी अपना नंबर बताओ। Sir, I am also sharing my contact. I'm Anjali. I am also not part of. अंजलि, ओके। आप अपना फोन नंबर नाम लिख दो। तो अंकिता जी आप हैं यहाँ, या और कोई भी स्टूडेंट है वांट टू टेक रिस्पांसिबिलिटी, आप ले लो कोई भी सर इन चैट बॉक्स। हाँ, चैट बॉक्स में आप अपना नाम और नंबर लिख दो। तो कोई प्लीज आप अगर एडमिन है तो आप ऐड करना, नहीं तो आप मुझे भेज देना, आई विल सेंड टू कोऑर्डिनेटर, और यू कैन कांटेक्ट टू ऐड यू इमीडिएटली। एक नंबर है, मैं बता देता हूँ आपको, 931113 ओके 05289 9311305289। ये मिस मोनिका है, वहां बैठती हैं, उनके हाथ में है सब, वो एडमिन है हर ग्रुप के अंदर। तो आप कोई भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है एमएपीसी का या कुछ ऐसे, यू कैन टॉक टू हर, सिविल हेल्प। थैंक यू। ठीक है, और नहीं करें तो आप बोलना, मेरा नाम ले देना कि सर ने दिया था सिविल। थैंक यू। तो एक प्रैक्टिकल ये है आपकी। नेक्स्ट है केस हिस्ट्री फॉर्मेट है, एक केस हिस्ट्री फॉर्मेट बनाना होता है। तो ये एक प्रैक्टिकल है आपकी कि केस हिस्ट्री में हम क्या लिखते हैं बेसिकली, और जो आपका प्रैक्टिकल हैंडबुक है उसके पेज नंबर 10 पे दे भी रखा है क्या क्या उसमें स्टेप्स आएंगे। फिर है कंसीडर द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल केस ऑफ तनवीर। मान लो ये एक हाइपोथेटिकल केस बनाया हुआ है, इस केस को आपको स्टडी करना है, पढ़ना है कि ये प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली उसके पेरेंट्स जो हैं वो काउंसलिंग के लिए आए हैं। तो व्हाट यू विल गाइड टू तनवीर, और व्हाट लाइक व्हिच टाइप ऑफ काउंसलिंग स्ट्रेटजी यू विल यूज, एंड व्हाट काउंसलिंग यू विल गिव टू तनवीर पेरेंट्स और फॉर तनवीर। ठीक है, तो आपको ये एक ये भी प्रैक्टिकल में लिखना है। तो दीस 5 प्रैक्टिकल्स आर मेंशन्ड इन ऑनलाइन मोड। जो प्रैक्टिकल्स हो रही हैं उसके लिए इग्नो ने फ्लेक्सिबल करने के लिए कि ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो, तो इस तरह का उन्होंने किया है। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस मेंशन्ड इन दिस केस स्टडी। जो भी हाइपोथेटिकल केस है उसमें आपको ये चीजें मेंशन करनी। ठीक है, तो ये 5 प्रैक्टिकल है, क्योंकि दिस फर्स्ट प्रैक्टिकल में हमने मैनुअली किया था, मैनुअल टेस्ट जो होते हैं पॉसिबल है वो किए थे। अब ये ऑनलाइन वाला है, तो मैं आपसे डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता चले कि आप बहुत बिजी पर्सन है, सब लोग बहुत बिजी हैं। कोर्स तो मान लो सेकेंडरी, टर्टियरी और बहुत लास्ट में आता होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सही किया ना मैंने बता के? जी सर। हाँ जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। कभी मैं ही खुश हो रहा हूँ कि बता के, ऐसे मुझे लगा नहीं सर। ओके, एनीवे, सो पहला एक प्रैक्टिकल है, ये लिंक है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये लिंक है, ये प्रैक्टिकल आपको कंडक्ट करने के लिए। तो टेस्ट किस चीज के लिए है? ये पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए टेस्ट है। ठीक है, तो जो नॉर्मली हम लिखते हैं टाइटल है, तो उसमें वी विल राइट द पर्सनालिटी असेसमेंट एंड इन ऑब्जेक्टिव दैट वी आर असेसिंग पर्सनालिटी of an individual by using big 5 personality test. ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। What will come in introduction?
personality assessment. Sir, introduction to personality and the different theories related to personality will come in. Exactly, बहुत बढ़िया, सही बोला आपने। और उसके आपको फैक्टर लिखने हैं ज्यादातर जो you have to focus on some factors like कुछ 5 factors हैं, अभी डिस्कस करेंगे हम। सर ये हमने पढ़े थे फर्स्ट ईयर में, सर 5 फैक्टर थ्योरी बाय मैककरे एंड कोस्टा समथिंग। यस सर, बिल्कुल पढ़े हुए। कोस्टा एंड मैककरे। हाँ, थ्योरी में आता है ये। ओशियन की थ्योरी सर हमने करी थी, ओशियन समथिंग। ओशियन, हाँ, जो है ना ऑप्टिमिस्टिक है। यस सर, ओपननेस एंड एक्सट्रोवर्जन। बिल्कुल सही बोल। कॉन्शियसनेस समथिंग वी हैव डन इन द फर्स्ट ईयर आल्सो। बस थोड़ा और पढ़ो उसको, आपको फिर आपको पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, फिर समथिंग नहीं बोलेंगे आप। तो पढ़ना है सबको, थ्योरी पढ़ना है। यू कैन राइट इंट्रोडक्शन फ्रॉम दैट योर थ्योरेटिकल पार्ट आल्सो, नो प्रॉब्लम। यू कैन राइट रेफरेंसेस ऑफ दैट। तो जो स्टेप्स हैं वो आपको पता ही होंगे प्रैक्टिकल के, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपने किया है। फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि क्या क्या हमें करना है। कंडक्शन कर लेते हैं पहले, कैसे कंडक्शन होता है, कैसे हमें रिजल्ट तक पहुंचते हैं, कैसे स्कोरिंग होती है। तो स्कोरिंग आपको करनी नहीं है, स्कोरिंग ऑनलाइन है, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, तो कौन अपनी पर्सनैलिटी असेस करना चाहेगा आप में से? वीरेंद्र सर। ओके, और सर मैं। नाम बताओ। सूरज कुमार। ठीक है, ओके। सर यू हैव सर आप ये लिंक हमें भी शेयर करेंगे? मैं क्यों शेयर करूंगा? आप एमए साइकोलॉजी आप कर रहे हैं तो आपको सर्च करना है। ये मैंने बताया है, अवेलेबल है ऑनलाइन। यस सर, ऑन इग्नो वेबसाइट फॉर यू, फॉर स्टूडेंट्स। देखो कितनी बड़ी बात है कि इग्नो ने स्पेसिफिक करके लिख दिया, लर्नर के लिए है। फिर भी अगर नहीं पढ़ रहे लर्नर, तो मान लो बहुत दुखी होते हैं वो प्रोफेसर लोग, जब बात होती है कि सर हम डाल देते हैं, बना देते हैं, और मैनुअल तो इतना कॉस्टली होता है, वो लाखों रुपए का प्रिंट होता है पूरे इंडिया में, लेकिन स्टूडेंट पढ़ते नहीं है। आपको पढ़ना है, ये इग्नो की वेबसाइट पर दिया हुआ है। एमए साइकोलॉजी के सेक्शन में जाएंगे तो आपको नीचे जो है ये सारे के सारे लिंक मिलेंगे। कितने स्टूडेंट्स को पता है ये बात? यस सर। Yes, sir. ओके, हाँ, तो आप सेकेंड ईयर में हो गए, अब तो आप हैबिचुअल हो जाओ, आप थोड़ा सा, इट विल हेल्प यू। ये जो स्टेप्स हैं ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी हैंडबुक में लिखा हुआ है। जो हैंडबुक आपके पास फर्स्ट ईयर में भी आई होगी, सेकेंड ईयर में भी प्रैक्टिकल की हैंडबुक आपके पास आई होगी। तो ये जो स्टेप्स हैं, जो ये पर्सनैलिटी से रिलेटेड टेस्ट का एग्जांपल उन्होंने दे रखा है, तो ये सारे के सारे फर्स्ट ईयर में भी सेम फॉलो होते हैं, सेकेंड ईयर में भी सेम स्टेप्स फॉलो होते हैं। याद है आप लोगों को ये? यस सर जी। नॉर्मली ये ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन लिखना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट है। तो ये ऑनलाइन है, तो आपको ऑनलाइन के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है। उसकी स्कोरिंग ऑटोमेटिकली होती है, मैनुअली नहीं होती। और इसमें कितने आइटम हैं, उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी है, किसने बनाया, तो ये सब चीजें आपको मेंशन करनी है। मटेरियल रिक्वायर्ड है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपको, एक लैपटॉप, कोई डिवाइस, कोई इंटरनेट कनेक्शन, और ये चीज चाहिए आपको। इसमें ध्यान रखना, आप यहाँ मत लिख देना पेपर, पेंसिल, इरेजर, ये सब मत लिख देना, क्योंकि आप ऑनलाइन कर रहे हैं। ठीक है, फिर पार्टिसिपेंट प्रोफाइल है, that you will mention subject details, then you will write the procedure and administration, that you will click on that link and you will find out the test, and the subject will complete and we will reach to the result। तो मैं अभी बताऊंगा। प्रिपरेशन में that you will give a pre-assessment counseling and you will prepare himself, and that वो किस तरह से है, जो भी हमारे
रिक्वायरमेंट होंगी उस टेस्ट के अकॉर्डिंगली, तो हमारे यहाँ पे इंटरनेट और ये सब चीजों की रिक्वायरमेंट है इसके लिए स्पेसिफिकली. Repo is very important, like when you will interact with the subject, that you will clarify the object of that assessment part, and you will say that this test is related to personality and this is very good test, and whatever response you will think according to you, you give that and it will tell about the personality. And बहुत ही अच्छा मालूम टेस्ट है. इंस्ट्रक्शंस नॉर्मली के भी आपको कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन के बाद कुछ ऑप्शन दिए होंगे, उस ऑप्शन में से आपको एक सूटेबल आंसर जो है वो आपको देना है, और इसी तरह से सारे रिस्पॉन्सेज के बाद में हमारे पास एक प्रोफाइल आ जाएगा. आई विल शो यू दैट. प्रिकॉशंस मींस बीच में नहीं छोड़ना है आपको, ऐसे ही टिक नहीं करना है आपको, ऑनेस्टली आपको ये टेस्ट करना है. ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी ऐसा एनवायरनमेंट वहाँ कूल रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन आस्क. तो इस टाइप की प्रिकॉशंस जो है उसको हमें वहाँ रखनी है. इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट है. व्हाट इज इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट? यू आर सेकंड ईयर स्टूडेंट, सो मे बी यू आर अवेयर अबाउट दैट. Yes, sir. The experience of the subject on whom we are conducting the practical. Yes, sir. तो जो Generally, sir, it is in the words of the subject itself. Discussion about the बेसिकली जो एक्सपीरियंस होता है, सब्जेक्ट का जो एक्सपीरियंस है, वो वही एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसको कैसा लगा. मुझे बहुत अच्छा लगा मेरी पर्सनालिटी के बारे में जान के. कुछ क्वेश्चन जैसे बहुत अच्छा टेस्ट था, बड़ा इंटरेस्ट आया, या मैं बड़ा हेजिटेट हो रहा था, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे थे. तो इस टाइप से जो भी उनकी ऑब्जर्वेशन है, व्हाटएवर लाइक सब्जेक्ट विल राइट, वी विल मेंशन हियर. देन स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन है. देयर इज अ प्रोसीजर ऑफ स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन हियर. मैनुअली हम नहीं कर पाएंगे इस टेस्ट के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली होता है कि सब्जेक्ट क्वेश्चंस को फिल करता है, उसके बाद में हम सबमिशन बटन दबाते हैं, तो उसके बाद में उसका स्कोर और प्रोफाइल बनके तैयार हो जाता है. ठीक है, वो आप देखेंगे तो समझ जाएंगे. अभी वही फिर डिस्कशन कंक्लूजन, आपको फिर उसी के बेसिस पे आपको डिस्कशन और कंक्लूजन लिखना है, जो भी आप आंसर्स करेंगे. फिर रेफरेंसेस है, और विच विल बी बेस्ड ऑन एपीए फॉर्मेट. तो आप फर्स्ट ईयर में ये प्रैक्टिकल आप लिख चुके हैं, तो आपको पता है. फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लेना लास्ट में. देयर इज नो इशू, वी विल हेल्प यू. अब आता है कंडक्शन जो हमें करना है इस टेस्ट का. तो ये कहाँ से मिलेगा आपको? पहली चीज तो ये आपको मिलेगा ऑनलाइन. ठीक है, आपको ये पीडीएफ फाइल आई विल शेयर विद यू इन योर ग्रुप आल्सो. व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर देता हूँ मैं ये. और आपको ये जो बुक है पूरी की पूरी ऑनलाइन वाली और ऑफलाइन वाली दोनों अपने पास रखनी है. दोनों की हेल्प आपको चाहिए. तो ये जो लिंक मैंने क्लिक किया, लिंक क्लिक करने के बाद ये आया है बिग 5 पर्सनालिटी टेस्ट. तो मेरी तरफ से कौन पढ़ेगा आप में से कोई? ये इंट्रोडक्शन जो पार्ट है इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते I हैं. can read. ओके, प्लीज. The background. The big 5 personality tests, personality traits are the best accepted and most commonly used model of personality in academic psychology. If you take a college course in personality psychology, this is what you will learn about. The big 5 comes from the statistical study of responses to personality items. Using a technique called factor analysis, researchers can look at the responses of people to hundreds of personality items and ask the question, what is the best way to summarize an individual? This has been done with many samples from all over the world, and the general result is that while there seem to be unlimited personality variables, 5 stand out from the pack in terms of explaining a lot of persons' answers to questions about their personality.
extraversion, neuroticism, agreeableness, consciousness, and openness to experience. The big five are not associated with any particular test. A variety of measures have been developed to measure them. This test uses the big five factor marketers from the International Personality Item Pool developed by Goldberg. गोल्डबर्ग ने एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी आइटम पूल करके कैसे बनाया, बहुत सारे पर्सनालिटी के टेस्ट हैं वहाँ पे. इसका ओरिजिनल जो वर्जन भी अवेलेबल है वहाँ पे, उसके जो आइटम्स हैं वो बहुत ज्यादा आइटम्स हैं, और जो बेसिकली 5 करते हैं पर्सनालिटी के जो ट्रेट हैं. कौन कौन से हैं? एक्सट्रोवर्ट, कौन कौन सा है दूसरा? Neuroticism, agreeableness, conscientiousness, and openness to experience. एंड ओपननेस. तो एक्सट्रोवर्जन, मान लो नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो पर्सनैलिटी जो है डिफाइन हुई है, बहुत सारी थ्योरीज डेवलप हुई हैं, तो उनका जो बेसिकली कंक्लूजन निकाला है, तो ये जो 5 जो फैक्टर हैं उनको बड़ा इम्पोर्टेंस दिया है इस टेस्ट में, और उसी के बेसिस पे उसी से रिलेटेड आइटम्स को मान लो यहाँ डाला गया है. और इसका कोरिलेशन अब अगर हम देखेंगे तो बहुत सारा दूसरे टेस्ट के साथ में बहुत अच्छा कोरिलेशन है जो पर्सनालिटी के दूसरे टेस्ट है. तो इनकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी भी जो है यू कैन फाइंड आउट ऑन दैट. उसमें मेंशन लिखा हुआ है, जो नीचे लिंक है, if you will click there that you will find out more about this test. This is the reference of this test जो मेंशन है यहाँ. तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बेसिस पे बहुत पुराना है, बट उसको ऑनलाइन उन्होंने अभी डेवलप किया है. दैट इज इंटरनेशनल पर्सनालिटी आइटम. तो व्हाट इज द प्रोसीजर? बेसिकली द टेस्ट of 50 items, and that you must rate on how true they are about you on a 5-point scale. यानी कुछ 50 आइटम हैं, 50 क्वेश्चंस हैं, उसमें 5 तरह के रिस्पॉन्स हैं, डिसएग्री, न्यूट्रल और 5 इज एग्री. बीच में जो रिस्पॉन्सेज हैं वो आप देखेंगे अभी आएगा. इट टेक मोस्ट 3 to 8 मिनट टू कंप्लीट. तो उसको 3 to 8 मिनट में हम कंप्लीट कर सकते हैं. पार्टिसिपेशन जो है, यूर यूज ऑफ दिस टूल शुड बी फॉर एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली. तो ये रिसर्च बेस्ड, क्या उसके लिए डायग्नोसिस के लिए नहीं है. इस बात का ध्यान रखना है आपको. कभी आप ये असेस करके आप किसी को भ्रम में डाल दो कि आपकी पर्सनैलिटी में यही है सब है, बट दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड रिसर्च पर्पस. और दे आर कलेक्टिंग डाटा आल्सो, एंड दे आर आल्सो फोकसिंग ऑन दैट. वो जो फैक्टर एनालिसिस उन्होंने लिखा है, तो और ज्यादा अच्छे से उन रिजल्ट्स पे काम कर सकते हैं. The result of this test are not psychological or psychiatric advice for any kind and come with no guarantee of accuracy or fitness for a particular purpose. Responses to this test will be recorded anonymously without any personality identifying information and may be used for research or otherwise distributed. For academic purpose you can use, right? But आपके प्रैक्टिकल में भी ये प्रैक्टिकल कंडक्शन के लिए है. But many items are there and the result are like appropriate, but फिर भी safe side, like they are writing that this is not for diagnostic or psychiatric purpose, right? इस चीज को आपको ध्यान रखना है. तो shall we start? वीरेंद्र जी, आप बोल रहे थे करने के लिए. Okay, anyone want to conduct this test on you? If you are open and you can share your results with all of us. Yes sir, please. कौन? सूरज कुमार. Yes sir. Yes sir. सूरज कुमार जी, अभी आपके सामने स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसमें कुछ ऑप्शंस होंगे. वो ऑप्शंस पे आपको जो भी आपको सुटेबल लगता है अकॉर्डिंग टू यू, आपको अपनी तरफ से ऑनेस्ट रिस्पांस देने हैं. जो भी आपको सुटेबल लगे आप उस पे टिक करवा सकते हैं. If you will say I will take care. There are 50 items and there are 5 responses will be there. And maybe if you have any question you can ask to me. This test is for personality assessment, that we can find out the level of the particularly personality factors, especially in that 5 factors are there. So we can find out the level of that particular factors. So maybe it will help you to understand you better, that which type of factor is dominating or which type of factor is like
which type of score will be there or category will be there, right? Okay, sir. So Okay, ready sir. to do this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. लेकिन अगर किसी का इंटरनेट कनेक्शन नहीं चला तो ये टेस्ट नहीं होगा। काम कर सकते हैं आप कि एक बार इसको डाउनलोड करके भी आप प्रिंट आउट मेरे पास है सर, मेरे पास है, स्कोरिंग ओपन है कर वो लिया मैंने। मैन्युअली ही नेट यूज कर रहा हूँ, हो सकता है यस। मैंने इसको ऑन कर। तो आपको दिखाई दे रहे हैं आइटम्स ऐसे थोड़ा बहुत, या स्क्रीन में बड़ा करूं? सर विजिबल है सर। आइए। So this is like disagree to agree is like there are 5-point rating scale, ठीक है? if जो ब्लैंक दिख रहा है तो वो बेसिकली क्या है कि बिल्कुल डिसएग्री नहीं है, थोड़ा बहुत डिसएग्री है, और एग्री के पास दिख रहा है तो बिल्कुल एग्री नहीं हो बट थोड़ा बहुत एग्री हो। ये एक जो डिफरेंस जो है वो दे रखा है। दिस इज कॉल्ड 5-point रेटिंग स्केल। तो आर यू रेडी? यस सर। सूरज जी एंड वीरेंद्र जी, सूरज जी दे रहे हैं रिस्पॉन्स। तो आपको कोई बुरा तो नहीं लगेगा वीरेंद्र जी? नहीं नहीं सर, कोई नहीं, सूरज जी को करना है। चलो ठीक है, नहीं लग भी जाता तो भी हम करते। कोई नहीं सर। नहीं, मैंने बोला था आपकी आवाज नहीं आई इसलिए। एक्चुअल में सर उस टाइम मैं बात चला गया था विद इन 2-3 मिनट्स, कोई बात नहीं है, तभी आपने बोला। ओके ओके सर। ओके सूरज जी, लेट्स स्टार्ट। टेल मी फर्स्ट आंसर। मैं आपको टिक कर दूंगा, आपको करना है 1 2 3 4 5, जो भी आप रिस्पॉन्स बोलोगे आई विल टिक। आई एम द लाइफ ऑफ द पार्टी। हु विल रीड आइटम्स? अभी किसी ने पढ़ा था बहुत अच्छे से। Yes, sir, I'll read. Okay, you will read and you will ask to Suraj ji. I will respond. I will take care. Okay. I am the life of the party. Disagree, neutral, agree. Yes, Suraj ji responds. अब वीरेंद्र जी से सर न्यूट्रल सर, नहीं सर मैं बोल रहा था, अनफॉर्चुनेटली वो ऑफ था। न्यूट्रल सर मैंने बोला था। I feel little concern for others. एग्री सर। I am always prepared. एग्री। I get stressed out easily. डिसएग्री। I have a rich vocabulary. एग्री। I don't talk a lot. ये एग्री डिसएग्री के पास वाला जो है सर, उसमें क्या बताया था आपने, एक बार मेरे को बताना। हेलो, डिसएग्री है बट ज्यादा डिसएग्री नहीं है, थोड़ा बहुत। तो ठीक है सर, इसी को क्लिक कर दीजिए आप, ज्यादा वाला नहीं है। I am interested in people. या एग्री सर। I leave my belongings around. नॉट एग्री सर, डिसएग्री। I'm relaxed most of the time. एग्री। I have difficulty understanding abstract ideas. डिसएग्री। I feel comfortable around people. डिसएग्री। I insult people. नॉट एग्री सर। This one? जी डिसएग्री सर। I pay attention to details. कौन सा वाला एक बार मेरे को बताना, मैं आई थिंक आई लॉस्ट समवेयर। Attention to details. या एग्री। I worry about things. डिसएग्री के पास वाला सर थोड़ा सा। I have a vivid imagination. एग्री। I keep in the background. इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सर? आई कीप इन द बैकग्राउंड का क्या मतलब, इसका एक्चुअल वर्ड क्या है? मतलब पुरानी चीजों में रहना, हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, लाइफ है, उससे ज्यादा कनेक्ट करके हम मतलब सोचते हैं या ज्यादातर उधर का विचार रहता है हमारा।
You can take time, no problem. There's no hurry. नॉर्मली स्पेसिफिकली अगर इसका रिस्पॉन्स आप पूछोगे तो आप, मैं अगर बोलूंगा तो आप आंसर दे दोगे। क्या कहना चाह रहा है? नॉर्मली हम क्या है जिसको अटेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका एक्चुअल मीनिंग है कि हम काम करते हैं बट पीछे रहते हैं, हम आगे नहीं आते। मतलब जिनको शो ऑफ करने का शौक नहीं होता, अपना काम करके हो गया सर हमारा सर काम। सर सर प्लीज 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 सर, नेटवर्क चला गया था, आगे प्लीज बताइए। आई कीप इन द बैकग्राउंड का मतलब है सर मैंने, हाँ, अटेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो भी काम हमने किया बैकग्राउंड रहते हैं, ठीक है जी, लाइक फोटोग्राफर। ओके ओके, एग्री सर। I sympathize with others' feeling. एग्री, I make a mess of things. एग्री, I seldom feel blue. एग्री, I am not interested in abstract ideas. नॉट एग्री, I start conversations. एग्री, I am not interested in other people's problems. नॉट एग्री, I get chores done right away. डिसएग्री के पास वाला सर। I am easily disturbed. नॉट एग्री, I have excellent ideas. एग्री। I have little to say. ये इसका अर्थ मेरे को बताइएगा एक बार सर मेरे को। I have little to say means? बताओ भाई, बताओ। कम बोलना। क्या? दूसरों से कम। सर कम बातें करना। To the point, to the point. मतलब जो एक्सप्लेन करते हैं, जो नॉर्मली कोई भी चीज होती है जब हम अपना इमोशनल स्टेट है या कोई भी चीज है तो हम ज्यादा एक्सप्लेन। दिस इज मेरे को जो समझ में आ रहा है सर, ऐसा तो नहीं है ये कि ये वर्ड कहना चाह रहा है अपने इमोशंस को ज्यादा शो करना या फिर कमली शो करना। एग्जैक्टली यस, व्हाट इज द रिस्पांस? हाँ, देन डिसएग्री सर। I have a soft heart. Not at all. Disagree. I often forget to put things back in their proper place. Totally disagree. I get upset easily. Not at all. Disagree. Not at all. Response नहीं है। Means disagree. Okay. I do not have a good imagination. Disagree. I talk to a lot of different people at parties. Disagree. I am not really interested in others. Disagree. I like order. Like order means, I like order means मैं किसी को order देना पसंद करता हूँ, ऐसा कुछ? सब समान अपनी जगह पर। Okay. I like order. Agree. Not agree sir. Disagree. इंद्र जी आप मत बोलो। Okay sir, sorry. I change my mood a lot. Disagree. I am quick to understand things. Agree. I don't like to draw attention to myself. Disagree. I take time out for others. Disagree. I shirk my duties. Disagree. I have frequent mood swings. I use difficult words. Agree के पास वाला जो था सर उसको क्लिक कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा वाला। I don't mind being the center of attention. Agree. I feel others' emotions. Feel other emotions. Disagree के पास वाला को क्लिक कर दीजिए सर। I follow a schedule.
Totally disagree, sir. I get irritated easily. Disagree. I spend time reflecting on things. Agree के पास वाला sir. I am quiet around strangers. Agree के पास वाला sir. I make people feel at ease. इसको एक बार मेरे को डिस्क्राइब करेंगे एक बार क्या है इसका मतलब ये कहना क्या चाह रहा है? दूसरे लोगों को कंफर्टेबल करना जब आपसे बात करें. Agree. I am exacting in my work. Agree. I often feel blue. Agree. I am full of ideas. Agree के पास वाला sir. बस और क्वेश्चन है सर या नहीं है. और कोई क्वेश्चन नहीं है बट 15 complete. सूरज जी मैं अगर जी. कंटिन्यू करता हूँ तो आपके रिजल्ट आएंगे उस पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? Not at all sir. हाँ तो just you are Extra giving word sir. Yeah, I'm extrovert. No problem at all sir. हाँ मैंने वैसे स्क्रीनशॉट ले लिया. आप अपने रिस्पॉन्स देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो बाद में बट आप भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसके. तो जस्ट आई एम आस्किंग टू यू आई कैन चेंज रिस्पॉन्सेज. हम हाइपोथेटिकल भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है बट एग्जैक्टली इफ यू आर acting in this that I can continue this. Yeah, continue please sir. Okay, thank you. But great you conduct how to conduct this practical. You have completed the personality test. Just a few optional questions before your result. Were your answer accurate and can they be used in our research? Yes sir. Would you be willing to answer a few more questions for our research 3 to 6 minutes before you view your results? Yes. इसमें लिखा है ऑप्शन ये आपके पास भी आएगा जब आप कंडक्ट करेंगे. तो इसमें लिखा है जो अभी नेक्स्ट जो है 3 to 6 मिनट का. We are conducting research in how people think about words and your data will be helped to make a new test we will working on. Your answer will be anonymous because no information that could be reasonably used to identify you will be collected. If you do not wish to complete this survey, you may skip through it to your results. Use the back button on your browser to previous page and then choose the option to continue your result. तो ठीक है आप वो अपना बाद में कर लेना. It will take time. और हम are you accurate answer? Yes and we are writing here no. Okay. And we are doing continue. ठीक है तो आप के जो रिस्पॉन्स है उसके बेसिस पे जो रिजल्ट है वो क्या है वो हमारे पास अभी आ जाएगा. वैसे किसी असेसमेंट का इतना वेट नहीं होता है ना रिजल्ट का. एक और क्वेश्चन एक और चीज होती है जब भी जैसे सपोज इन्होंने बीच में कुछ पूछा कि भी इसका क्या आंसर है और ऐसे बहुत बार हो सकता है. तो जस्ट दो तरह की चीजें होती हैं. एक हम कंटेंट बता रहे हैं एक हम मीनिंग बता रहे हैं. तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि जब हम बता रहे होता है तो मीनिंग समझाना होता है. तो और कोई किसी भी तरह का मतलब पर्टिकुलरली आंसर नहीं हिंट नहीं मिलना चाहिए. ये आपका स्कोर है जी. तो ये रिजल्ट समरी निकल के आ जाएगी. इसमें अपने आप ऑटोमेटिकली स्कोरिंग होगी. आपका एक्सट्रोवर्जन में 58 है, इमोशनल स्टेबिलिटी में 96 है, एग्रीबलनेस में 35 है, कॉन्शियसनेस में 57 है, इंटेलेक्चुअल और इमेजिनेशन में 91 है. दिस इज द परसेंटाइल बेसिकली. ठीक है तो इट मींस दैट अगर आप देखोगे आपके स्कोर को तो ज्यादातर जो है
मान लो इमोशनल स्टेबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल है, दैट विच इज वेरी गुड एज ए लाइक बैलेंस पर्सनालिटी के लिए, और एक अच्छा जिसको हम बोलते हैं उसके लिए ये सारे के सारे रिजल्ट जो है आपको अपने इंटरप्रिटेशन में लिखना है। ये पूरा का पूरा आपको ड्रॉ भी करके लगा देना है कि एक आप एक ग्राफ बना दें और आपका ये स्कोर आपको मिलेगा। तो इसका आप जब भी आप करेंगे तो यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेके आप एक एक्सेल पे इसका एक ग्राफ बना दें कि ये जो 5 जो फैक्टर हैं उन पांचों फैक्टर में क्या क्या परसेंटाइल स्कोर आया। अब उसका मीनिंग क्या है कि आप क्या मान लो बताता है, ये एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, ट्रेड डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है नीचे। सपोज फैक्टर 1 वाज लेबल्ड एट एक्सट्रोवर्जन बाय डेवलपर ऑफ PIPIP BFMM, जो ये एजेंसी है जो करवा रही है। फैक्टर 1 इज समटाइम्स गिविंग अदर नेम सच एज सर्जेंसी और पॉजिटिव इमोशनलिटी। ठीक है, इंडिविजुअल हु स्कोर हाई ऑन फैक्टर 1 आर आउटगोइंग एंड सोशल, इंडिविजुअल हु स्कोर लो टेंड टू बी शेड्यूल। सो नॉर्मली अगर जिसका लो स्कोर होगा तो क्या होगा कि आउटगोइंग नहीं होगा सर, वो ज्यादातर सोशली वो इन्वॉल्व नहीं होता होगा कोई किसी भी चीज में, घर में ज्यादातर रहता होगा। दूसरा है कि वो सोशली और आउटगोइंग नहीं होगा। ठीक है, ये फैक्टर 1 है। अब ये आपको रिजल्ट लिखना है। दूसरा आपको देखना है कि कम है कि ज्यादा है। परसेंटाइल में हम देखेंगे नॉर्मली तो हाई और लो क्या होगा, तो 0.50 से अगर ऊपर है तो इट मींस दैट विल काउंट इन हाई, 0.50 से नीचे है तो दैट इट विल कम इन दैट पर्टिकुलर लो। तो इसके बेसिस पे दैट यू कैन मेक ए कैटेगरी ऑफ परसेंटाइल स्कोर। ठीक है, जो स्टैंड स्कोर होता है बेसिकली एक तरह का स्टैंड स्कोर है। 9 स्टैंड स्कोर है, ये 5 स्टैंड स्कोर है, 6 स्टैंड स्कोर है, ये 4 है, ये 10 है और ये 6 है। तो मान लो 558 इज बेसिकली 0.6 के पास में स्टैंड स्कोर होता है। 1 to 10 स्कोर होता है। तो 5 पॉइंट जो स्कोर है बेसिकली 3 to 5 is average and below 3 is poor and above 5 is high। तो इस तरह से डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो कि जो जो स्कोर आपके ज्यादा कम है तो आप उसमें लिख सकते हो। बट अकॉर्डिंग टू दिस प्रैक्टिकल ओनली जस्ट यू विल राइट कि हाई स्कोर आ रहा है या लो स्कोर आ रहा है। 1 2 3 4 जो कैटेगरी बनेंगी आपकी, जैसे सबसे ज्यादा स्कोर है 2 में, फिर है 4 में, फिर है आपका 1 में, फिर है आपका 4 में और फिर है आपका 3 में। तो इस तरह से पता चल गया कि सबसे ज्यादा कौन है, सबसे कम कौन सा है। तो फैक्टर 2 is labeled as emotional stability. It means that such as neuroticism or negative emotionality. In two cases, interpretation are inverted as neuroticism and negative emotionality can be thought of as the opposite of emotional stability. तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी क्या हुई फिर, या नेगेटिव इमोशनलिटी क्या हुई, क्या हुई एज ए न्यूरोटिसिज्म। ठीक है, जो नॉर्मली अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे इमोशंस हैं किस तरह से हम डील करते हैं, हमारे इमोशंस में ज्यादा इरिटेट फ्रस्ट्रेट होना और ये सब चीजें जो हैं ये काउंट होती हैं। ठीक है, दैट इज फैक्टर 3। तो इन्होंने नॉर्मल स्कोर लिखा है, सबका स्कोरिंग एक ही तरह का, मान लो जो डिस्क्रिप्शन है एक तरह का है, बस हमें ये देखना है कि हमारा जो स्कोर है वो कितना आया है, उसके बेसिस पे आपको इंटरप्रिटेशन करना है। सिंपल यही सोचना है, 50 से ऊपर अगर परसेंटाइल स्कोर आता है दैट विल बी काउंट इन हाई, और 50 से नीचे आता है तो दैट विल काउंट इन लो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो फैक्टर है लो स्कोर इज बेसिकली इंपल्सिव एंड डिसऑर्गेनाइज्ड, और जो हाई स्कोर होता है वो डिलिजेंट और केयरफुल होते हैं। फैक्टर 5 में ओपननेस टू एक्सपीरियंस, दैट इज पीपल हु स्कोर लो टेंड टू बी ट्रेडिशनली और कन्वेंशनल होते हैं। चेंज, बदलाव, और उनके अंदर ये सारी चीजें जो हैं वो उसके लिए एग्री नहीं होते, चेंज पसंद नहीं करते ज्यादा, और इजीली एडजस्ट नहीं होते, दूसरे इन्वायरमेंट में इजीली एडजस्ट नहीं होते हैं। अपने जो उनके बिलीफ सिस्टम है उनके रिलेटेड ही वो अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं अगर जिनका लो स्कोर है। और हाई स्कोर है दैट कैन बी फ्लेक्सिबल एंड दैट ओपननेस टू एक्सपीरियंस एंड कैन बी एडजस्टेड वेल। तो इस तरह से आपको एक रिजल्ट तो आपको ये लिखना है, दूसरा रिजल्ट आपको फैक्टर वाइज लिखना है कि फैक्टर 1 में क्या परसेंटाइल स्कोर आया और हाई है कि लो है, उसके बेसिस पे आपको इंटरप्रिटेशन लिखनी है, और वही चीज आपको डिस्कशन में भी लिखनी है। ठीक है, तो
फैक्टर 1, 2, 3, 4 और 5 इसका इंटरप्रिटेशन दे रखा है. वी हैव टू फाइंड आउट द स्कोर, कौन सा स्कोर है, कितना स्कोर आया, उसके बेसिस पे वी हैव टू राइट द इंटरप्रिटेशन. कोई भी इंटरप्रिटेशन आपकी गलत या सही नहीं है, सो डोंट वरी. और भी कुछ ऐसे देखना चाहते हो तो बहुत सारे वो हैं दिए हुए हैं, इनके नीचे लिंक दिए हुए हैं, व्यूज दिए हुए हैं लोगों के अलग अलग कंट्रीज से, तो वो आपको देखना है. तो कंडक्शन क्या है, सिंपल ये टेस्ट हम देंगे, कंडक्शन होगा, उसके बाद में ये प्रोफाइल बन के आएगी. इस प्रोफाइल को देख के हम देखेंगे कौन सा सबसे ज्यादा है, कौन सा कम है. और 0.5 से ज्यादा अगर मान लो 50 से ज्यादा अगर किसी का है तो दैट इज हाई, एंड 50 से कम है तो दैट इज लो. सिंपल आपको उस तरह से एक्सप्लेन करना है इसको. ठीक है. So now ask any question, any conduction question और भी कोई क्वेश्चन आपका है तो पूछें. सूरज जी आपकी पर्सनालिटी जो है बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका जो आपने दिया, और डेफिनेटली आप इसको दोबारा कंडक्ट करेंगे. इट टेक 10 मिनिमम 10 डेज 10-15 डेज बाद दोबारा कंडक्ट करना अकेले. ओके सर. ठीक है. तब तक आपको आइटम्स नहीं देखने दोबारा. यू विल फाइंड एक्यूरेटली. और भी बहुत सारी एरर हैं, बायसनेस भी हैं, एक कंसर्न भी होता है, थोड़ी एंग्जाइटी भी होती है. सोचते हैं, टाइम लेते हैं, बट हमें टाइम भी नहीं लेना, जल्दी रिस्पॉन्स करना है, तो बहुत सारी चीजें. बट गुड फॉर यू, थैंक यू वेरी मच कि आपने एग्री हुए और आपकी वजह से वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी विल कंडक्ट दिस प्रैक्टिकल. ओके. तो और कोई क्वेश्चन है आपका इस कंडक्शन से रिलेटेड? क्या क्या करना है आपके पहले? कितने मिनट में कंडक्ट करना है? कोई एज नहीं है, ज्यादातर एडोलसेंट इसके बाद में आप कर सकते हैं, क्योंकि छोटे जो बच्चे हैं उनकी जो इमोशनल सोशल मैच्योरिटी ऐसी नहीं होती कि दैट दे विल अंडरस्टैंड द आइटम्स, द मीनिंग ऑफ आइटम्स. सो एडोलसेंट एज के बाद यस. आने दो आपके क्वेश्चंस जल्दी जल्दी. सर ये कितने मिनट में कंडक्ट करना है टेस्ट? कितने भी मिनट में, कितना ही टाइम ले सकते हो, देयर इज नो टाइम लिमिट. हेलो सर. सर मैं ये पूछ रहा था, ये 5 फैक्टर दे रखे हैं सर, इसीलिए इसका नाम बिग 5 पर्सनालिटी टेस्ट है सर? जी सर. ठीक है सर. ये बिग 5 है बेसिकली. इनके नीचे अगर आप देखोगे, इसको कोरिलेट करोगे 16 पीएफ से, तो आप देखोगे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक्सट्रोवर्जन से रिलेटेड होते हैं, कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो इमोशनल स्टेबिलिटी से हैं. तो इसलिए इनको एक मर्ज करके 5 फैक्टर्स एक टेस्ट बनाया है. आज का सबसे पॉपुलर टेस्ट है, नियो 5 बोलते हैं. एक क्वेश्चन है मेरा. NEO. एक्सक्यूज मी सर. सर जो रिजल्ट आएगा हम उसका प्रिंट आउट लगाएंगे या एक्सेल शीट पे बना के? स्क्रीनशॉट तो आपको लगाना ही है, इसका प्रिंट आउट तो आप लगाओ ही लगाओ, एक कंडक्शन का भी लगाओ, और साथ में आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप बना सकते हैं. ये तो आपको लगाना ही है ताकि पता चले कि हाँ आपने टेस्ट कनेक्ट किया था किसी पे भी, और आपने इसका स्कोर जो है वो उसमें लिख रखा. ठीक है. कई बार क्या होते हैं, स्टूडेंट्स हैं किसी की प्रैक्टिकल फाइल दूसरे की प्रैक्टिकल फाइल से लिख लेते हैं और वही स्कोर लिख देते हैं. मान लो उन्होंने ये कुछ और लगा रखा होता है और अंदर रिजल्ट जो है वो कुछ और लिखा होता है, तो उसको 0 मार्क्स मिलते हैं उस प्रैक्टिकल में. ठीक है. ये बात आपको थोड़ा रहे हैं. दिस शुड बी योर रिजल्ट, जो आपके रिजल्ट्स होंगे वो लिखिए. सर तो एक हमारा इसका प्रिंट हो जाएगा, और एक एक्सेल पे अगर हम ग्राफ बनाएं या मैन्युअली बना सकते हैं ग्राफ? कैसे भी मैन्युअली बना सकते हो, कैसे भी. तो दो चीजें रहेंगी रिजल्ट. ये तो आपका रहेगा जैसे आप CIS और RSPM के जो एनेक्सर लगाओगे ना, इस तरह से एनेक्सर ये एनेक्सर्स लगेंगे. अच्छा. ठीक है. इसे प्रिंट आउट करके उसके ऊपर आप अपना नाम, रोल नंबर लिख के और एक एनवेलप में डाल के चिपका देना फाइल पे. जी. एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन था मेरा. जी. जैसे कि कुछ कुछ चीजों का जो मीनिंग था वो एक्चुअली लिखा तो सिंपल वर्ड में था, लेकिन कई बार क्या होता है कि मीनिंग उसका डिफरेंटली शो करता है या डिफरेंट होता है उसका मीनिंग. तो कोई भी पर्सन अगर अपने समझ से या अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसका आंसर देता है जबकि उसका मीनिंग कुछ और है, तो क्या वो एक्यूरेट हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा. पहली जो चीज है, अगर मान लो सपोज कोई हिंदी मीडियम है तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा इसको. ठीक है. तो वहाँ तो वैसे ही एक एरर आ गया कि भी लैंग्वेज एक बैरियर हो गया वहाँ. बट कंडीशन इज दैट आप जो पूछ रहे थे, जैसे आपने पहला क्वेश्चन का आंसर आपने पूछा वो बड़ा सिंपल लिखा हुआ था सामने, फिर भी आप उसको मीनिंग पूछ रहे हो. तो मीनिंग क्यों पूछ रहे थे? क्योंकि
आप उसका आंसर ढूंढ रहे थे कि उसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। अब ये मेरी ऑब्जर्वेशन होगी कि मैं एज ए काउंसलर आपके साथ असेस कर रहा हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन होगी व्हाट यू वांट टू आस्क। इफ यू वांट टू आस्क द मीनिंग, जैसे कि आप ऑर्डर वाली बात थी, आई लाइक ऑर्डर, ठीक है, उसमें आपने मीनिंग ढूंढा, लेकिन पहले वाले आइटम में आपने क्या है कि उसका आंसर क्या होगा, मतलब क्या हो सकता है, वो वाली क्यूरियोसिटी है। तो ये डिपेंड करता है, जब आप असेसमेंट करते हैं तो दिस इज बेस्ड ऑन आवर ऑब्जर्वेशन, आपका एक्सपीरियंस होगा, जिसको क्लिनिकल इंप्रेशन बोलते हैं, कि हम जब असेसमेंट करते हैं व्हाई सब्जेक्ट इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, वो डिपेंड करता है। तो इसीलिए एक्यूरेसी जो है टेस्टिंग में, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब हम असेसमेंट कर रहे हैं तो आपका ध्यान वहां होना चाहिए what he or she is perceiving. If somebody is having doubt, तो गलत हो जाएगा। जब उसको यही नहीं पता है कि आई लाइक ऑर्डर, सपोज आपको मीनिंग नहीं समझ में आया सपोज, तो मोस्टली क्या है कि हम उन चीजों को फॉलो ही नहीं करते होंगे। अगर फॉलो करते होंगे तो इजीली हम उस चीज का मीनिंग भी समझ सकते हैं, समझ रहे हैं। मेरा जो पूछने का मतलब था ना सर, कई बार क्या होता है कि साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में थोड़ी सी चीजें जो है वो चेंज हो जाती हैं, लाइक जैसे ईगो, सुपर ईगो, ईट। तो इनमें क्या होता है कि कई बार हमारा जो रेगुलर जो हमारा लैंग्वेजेस होता है उसमें थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं इनके कंपैरिजन में, जिसकी वजह से मेरा ये मेन मोटिव है। लैंग्वेज जो है, मैंने बताया ना आपको कि लैंग्वेज अगर बैरियर है तो एरर होने के चांसेस है, क्योंकि अगर उसको समझ ही नहीं आया। लैंग्वेज मींस सर, लैंग्वेज मींस मैं साइकोलॉजिकल एंड जो हमारा नॉर्मल लैंग्वेज है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी हमें मीनिंग नहीं देना होता, हमें ऐसा डेप्थ मीनिंग नहीं देना होता कि इसका मतलब ऐसा नहीं देना होता। मैंने एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क हो गया पहले आइटम में, मैं मीनिंग दे रहा था आपको, ठीक है। तो मीनिंग नहीं देना होता उस टाइम पे, हमें सिर्फ और सिर्फ है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। Okay, yes, because I could understand, but the meaning, what exactly that sentence want to tell me. एक और चीज होती है जो अगर आपने सुना हो, आपके फर्स्ट ईयर में भी आया था, ये आइटम डिफिकल्टी लेवल, yes, ठीक है। उनका पर्पस यही होता है कि वो बहुत इजी आइटम्स हैं वो भी होंगे, उसमें बहुत टफ आइटम है वो भी होंगे, कुछ ऐसे भी आइटम होंगे जिनका रिस्पॉन्स है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है वहाँ, ऐसे भी होते हैं। तो इसलिए स्टैंडर्डाइज टेस्ट बोला जाता है। आप देखोगे कई आइटम्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी आप ऊपर रिस्पॉन्स किया, वो सेम दूसरी तरह से पूछे गए हैं और रिस्पॉन्स सेम है नीचे, ठीक है। मालूम बहुत सारे ऐसे आइटम्स थे ऊपर कि ऊपर कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो जिससे रिलेटेड आइटम नीचे है, यानी वो पर्टिकुलर किसी एक फैक्टर से रिलेटेड होगा। आपने वहां क्या रिस्पॉन्स दिया होगा और नीचे क्या रिस्पॉन्स दिया होगा, दोनों को मर्ज करके स्कोरिंग की गई होगी, ठीक है। वो उसको स्कोरिंग जो है वो इस तरह से हुई होगी, तो गलत होने का मतलब नहीं निकलता, इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन है। दिस इज कॉल्ड पावर टेस्ट। ओके सर, पावर टेस्ट जो सुना है ना आपने, पावर टेस्ट होते हैं, स्पीड टेस्ट, पावर टेस्ट होते हैं, तो वो पावर टेस्ट है, ठीक है। अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। द वैलिडिटी, जो कंटेंट वैलिडिटी है वो बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत हाई होती है। जी ओके, तो सर आपका नंबर सर चाहिए था मुझे। मेरा नंबर, मैं ग्रुप में हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके सर। तो जो पहला जो है कि हमें बताना है, एक प्री असेसमेंट काउंसलिंग करनी है, उसके बाद हमें वो आइटम्स दिखाने हैं, उसके बाद वो टिक करेंगे, वो अपने आप टिक कर सकते हैं, आप पास बैठ सकते हैं, एंड और यू कैन सेंड ऑन लिंक ऑन मोबाइल, और वो अपने फिल करें और आपको वो इमीडिएटली सेंड करें स्क्रीनशॉट करके। ये वाला स्क्रीनशॉट है, बट कोशिश करो वो आपके पास हो, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम गलती हो, समझना हो तो सामने हो एक दूसरे के, अपने नियर बाई अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रोफाइल आएगी, प्रोफाइल के बाद में दैट यू विल राइट द स्कोर, और यही चीज आपको अपने प्रैक्टिकल में मेंशन करनी है, रिजल्ट डिस्कशन में, इंटरप्रिटेशन में और कंक्लूजन, ठीक है। तो दिस इज सिंपल। मैं एक बार जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं एक बार उनको कह दीजिए, मेरा एक बार नंबर लेकर मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं उन सभी को ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। कौन से ग्रुप ऐड कर? ये सेकंड ईयर के बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं। अच्छा, आप एक काम करो, अपना नंबर आप सेंड कर दो, वो दे विल सेंड टू यू। बट आपका ऑफिशियल जो ग्रुप है उसके लिए मैंने आपको एक नंबर दिया है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। ऑफिशियल ग्रुप में आपको जाना है तो दैट यू विल कांटेक्ट टू मिस मोनिका ऑन दिस नंबर, ठीक है।
आपका आपने पर्सनल बना रखा होगा अपना तो इट्स ओके, बट ऑफिशियल ग्रुप में नो नो सर, ऑफिशियल ग्रुप में ही मैं एक्चुअली वहां से जुड़ा हुआ हूँ विजन इंस्टीट्यूट से। तो वहां से मेरे को मिल रखा है वो सारा लिंक वगैरह। उस लिंक से जस्ट मैं लिंक शेयर करूंगा, वो उस पर क्लिक करके सीधा ज्वाइन हो जाएगा। बस ठीक है, तो वो आप बस और कहीं शेयर मत करना। कई बार दूसरे कॉलेजेस के और दूसरे यूनिवर्सिटी, दूसरे शहर के, दूसरे रीजनल सेंटर आते हैं, बट वेलकम सबको, कोई बात नहीं है, लर्निंग करनी है तो कोई भी आ सकता है, तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिकल का मेनली ओवरव्यू था। कोई डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। कंडक्शन आपको पता चल गया, रिजल्ट्स आपको जैसे भी आपको लिखने हैं तो फर्स्ट ईयर में आपने लिखे थे उसकी तरह लिखने हैं। आपको इंट्रोडक्शन में पर्सनैलिटी के बारे में लिखना है और सारी चीजें ऐसी। यस बताइए सर। आई हैव अ डाउट सर, ये आप चीज सर, ये आफ्टर टेस्ट रिजल्ट तो हमें शो हो रहा है ऑन स्क्रीन, बट आफ्टर दैट हमें इसमें राइट क्या करना है? आफ्टर दैट हमें मतलब आप कह रहे हैं एक्सेल में या फिर मैनुअली हमें क्या राइट करना है? ये ग्राफ बनाना है, इनके स्कोर्स लिखने हैं। फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल लिखा है आपने? क्या राइट करना सर? फर्स्ट ईयर में आपने प्रैक्टिकल लिखा है? यस ओके, बताइए आप में से कोई आंसर दीजिए। ये मैम वांट टू आस्क कि भाई रिजल्ट कैसे लिखना है। तो जो रिजल्ट एंड इंटरप्रिटेशन होती है उसमें हम स्कोर लिखते हैं कि क्या स्कोर हमें मिला। ठीक है, वो स्कोर किस तरह से, मैं जस्ट आपको एक 16 पीएफ का दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर मेरे पास मिलता है तो। यस, और कोई क्वेश्चन है पूछो, तब तक मैं दिखाता हूँ रिजल्ट आपको कैसे लिखना है। किसी दूसरी प्रैक्टिकल का दिखाता हूँ मैं आपको, तो ताकि आपको पता चल जाएगा कैसे लिखना है। और कोई? मैंने बोला था स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट ग्रुप, यू हैव नो। मैं पूछ लूं फिर कुछ क्वेश्चंस? सर यस बताइए। सर मैंने इंटर्नशिप के लिए रिक्वेस्ट के लिए मेल किया था। प्रैक्टिकल पे बात करो अभी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। तो मैं दूंगा 10 मिनट दूंगा, फिर आपके जो भी जो कई दिन ने डिस्कस नहीं किया अपनी डिग्री के बारे में, विल डिस्कस, नो प्रॉब्लम। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। सर एक प्रैक्टिकल से ही आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं। अगर हमने किसी का ये पर्सनालिटी टेस्ट किया और उसके स्कोर्स अगर हम बता दें कि हाँ आपके स्कोर्स ऐसे हैं, आपको इन चीजों पे काम करना है, तो वो उसे नेगेटिव वे में भी ले सकता है, पॉजिटिव वे में भी ले सकता है। पहली चीज तो आप ऑब्जेक्टिव बताएंगे आप कि हम क्या कर रहे हैं आप, ठीक है? जो भी आप टेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू टेल द ऑब्जेक्टिव, और you will tell the score also what is according to this test. अभी ध्यान से according to this test result is आपको ये बोलना है, ये नहीं बोलना कि आप साइकोलॉजिस्ट बन जाएं, because you have not that type of exposure कि उस पर्सनैलिटी में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, काउंसलिंग की नीड नहीं है, तो अभी आप उस तरह से ट्रेन नहीं है, तो आपको इस तरह से कोई सजेशन नहीं देंगे। ठीक है? ठीक है सर। बट अगर हमारे टेस्ट लेने के बाद सामने वाले ने इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया, नहीं ले लिया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इफ यू वांट मोर, दिस इज इनसाइट फॉर यू एंड आई गिव अवेयरनेस टू यू अबाउट द पर्सनालिटी। इफ यू वांट मोर दैट गो टू साइकोलॉजिस्ट, आप मेरे पास भेज देना अच्छी सी फीस बता के। ओके सर। मेरा भी फायदा उसमें, आपका भी फायदा होगा कि आपने अवेयरनेस दे दी, उसको हम अच्छे से असेसमेंट करके वी विल हेल्प। जो भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं।
सर आप स्टूडेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं? हेलो हाँ जी, सर आप स्टूडेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं जो स्कूल में हाँ सबकी कर लेता हूँ मैं, 2 दिन के बच्चे से लेके और 100 साल के आदमी तक। सर मुझे किसी की करवानी थी इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। ठीक है, मैसेज कर देना, आप बता देंगे, आपके नियर बाई बता देंगे कोई अच्छा साइकोलॉजिस्ट। एक क्वेश्चन था मेरा सर। जी पूछिए। सर ये टेस्ट जो है वो हम इस पे क्या रिलायबिलिटी पूरी तरीकों से कर सकते हैं? मतलब ये क्या कंप्लीट यूजफुल हो पाएगा सामने वाले के लिए? आपको मैंने पहले ही पढ़ी हैं चीजें, आप इसलिए मैंने पढ़वाई थी। हाँ, मैं एक बार फिर से इसलिए जानना चाह रहा था क्योंकि थोड़ा सा डाउट यहाँ पे मेरे को हो ये रहा था। जो है साइकेट्रिक जो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए नहीं यूजफुल है। ओके, दिस इज पायलट स्टडी फॉर योर प्रैक्टिकल, सिंपली इसको यूज किया जा रहा है क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी है ऑनलाइन। ठीक है, ओके, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बट फिर भी अगर किसी को पर्सनल, जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये तो आपके पास है बिग 5। यस सर, मैंने ये एक्चुअली सर आई टीच 11 12 साइकोलॉजी, so I have taught all this 16 PF and every you know step of this. इसमें कुछ फोटोग्राफ्स होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट एंड यस, ये टेस्ट जो है ये बड़ा यूजफुल टेस्ट है। Intervention purpose also, like when we are throughout adolescent, like we are doing this, if somebody want to go in some field और उसका aptitude assessment, career counseling करनी है, तो हम पर्सनैलिटी असेसमेंट करते हैं, साथ में एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस, ये सब असेसमेंट करते हैं। तो जो 16 PF है ये बड़ा यूजफुल टेस्ट है, तो इसके रिजल्ट ऐसे तो, बट माय कंसर्न इज दैट यू आर डूइंग मास्टर डिग्री, सो डोंट गो हाई राइट नाउ, जस्ट लर्न थिंग्स, बट आपका टाइम आएगा, तो तब तक आपको इस तरह की जो इंटरवेंशन या काउंसलिंग रिलेटेड डायग्नोस्टिक पर्पस, इस टाइप की चीजों से थोड़ा सा अपने आप को बचाना है। ये मेरी सजेशन है। और जब आप सीख जाएंगे, when you will do practice, then you can do. There are many tests, many psychology के टेस्ट हैं, अलग अलग टेस्ट हैं, तो they can prepare. अगर किसी को लगता है, जैसे मैडम ने बोला, मे बी डेफिनेटली कि भी आप उनको बताना है आपको कि this is for academic purpose, that we can get a idea about that, but this is not sure that result will be valid or like result will be exactly will follow. But अगर फिर भी उसको थोड़ा क्यूरियोसिटी होती है, उसको लगता है कि नहीं मुझे मेरी पर्सनालिटी असेसमेंट करवानी है, तो देयर आर बहुत सारे दिल्ली हब है, नो प्रॉब्लम, यू कैन मैसेज मी, आई विल हेल्प। तो ये एम है, आपको एम ऑब्जेक्टिव उसका लिखना है प्रैक्टिकल का। जस्ट मैं आपको रिजल्ट्स लेके जाता हूँ। तो प्रैक्टिकल में आपने लिखा था पर्सनालिटी क्या होती है, पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा सा लिखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसके, मॉडल्स थोड़े बहुत आप लिख सकते हैं, थ्योरीज कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, और फैक्टर्स लिख सकते हैं, अलग अलग तरह की थ्योरीज हैं, बिहेवियरल थ्योरीज, एकेडमिक जो भी, साइकोडायनामिक है, ठीक है। ये टेस्ट का कंस्ट्रक्शन है, जो 16 नॉर्म्स लिखने हैं। नॉर्म्स क्या है कि भी उसका जो स्कोर्स जो लिखा है ना, हाई स्कोर, लो स्कोर, वो सब है, उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी लिखनी है आपको। तो 0.67 कुछ है रिलायबिलिटी उसकी, बट वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो टेस्ट है, तो काफी उस पर डाटा होगा, जितना ज्यादा डाटा इकट्ठा होगा उतना ज्यादा वो टेस्ट है अच्छा सा डेवलप होगा। ये डिस्क्रिप्शन है, आप यहाँ तो 16 फैक्टर हैं, बट आपको तो 5 फैक्टर ही लिखने हैं, तो फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3 ऐसे करके आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है उस टेस्ट का, ठीक है। और ये 16 फैक्टर टेस्ट है, तो इसलिए ये इंस्ट्रक्शंस और एडमिनिस्ट्रेशन है, नॉर्मली जैसे फर्स्ट ईयर में भी आपने लिखा था, इन एडिशन टू द जर्नल इंस्ट्रक्शंस ऑफ लाइक क्या लिखा है ये, a good repo, establishing a good repo, intimate talk with the client, the examinee need to mention his name, sex, age, ठीक है। सेक्स को जेंडर लिखना है आपको ज्यादातर ना, ये अभी थोड़ा चेंज हो रखा है। फॉर्म इन द अप्रोप्रिएट स्पेस, प्रोवाइडिंग द आंसर शीट, द एग्जामिनी शुड रीड द इंस्ट्रक्शन। तो ये इंस्ट्रक्शंस है बेसिकली, नॉर्मल जो जर्नल इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं कोई भी टेस्ट कंडक्ट करते हैं तब, तो वो सारी आपको मेंशन करनी है, ठीक है।
फिर ये ऑनलाइन टेस्ट में इंस्ट्रक्शन कुछ चेंज हो गई क्या? इंस्ट्रक्शंस है ना कि आपको अच्छे से टेस्ट करना है, इसमें कोई राइट रॉन्ग आंसर नहीं है. देयर आर 5 responses and you will write one response. आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क है, और आपको बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है. ये सब इंस्ट्रक्शंस ही तो हैं, जैसे मैंने अभी जो सर को दी थी स्टार्ट करने से पहले. ऑल आर इंस्ट्रक्शंस. पार्टिसिपेंट प्रोफाइल है, व्हाटएवर यू कैन मेंशन, जितना आप लिख सकते हो उतना लिखो. भी सिर्फ 4 ही चीजें लिखी हैं. मटेरियल यूज है, अभी ऑनलाइन है आपके पास लैपटॉप, जो भी है ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो सब है. और लिखने के लिए पेपर पेंसिल तो आपको चाहिए ही चाहिए. प्रोसीजर और एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या प्रोसीजर आप फॉलो किया कि भी आपने जो टेस्ट है वो सीटिंग अरेंजमेंट आपको देखना है अच्छे से है, उसका आपको स्क्रीन जो है विजिबल हो, अच्छे से आइटम पढ़ने आए और वो रिस्पॉन्स कर सके, क्लिक कर सके उस पर अपनी चॉइस से. तो ये सब चीजें आती हैं. अब आती है बात कि आगे कैसे लिखें. जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, जिस पूछा था किसी ने, आपको स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन लिखनी है कि भाई after the test was compiled answer were scored as 1 to 5. यहाँ 1 to 2 लिखा है, 1 to 5 और अकॉर्डिंग टू स्कोरिंग की जो है ऑटोमेटिकली उसका ऑनलाइन स्कोरिंग हो जाती है जब हम रिस्पॉन्स करते हैं. 1 to 5 रिस्पॉन्सेज दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से उसको स्कोर करना है. ठीक है. उसके बाद क्या उसका स्कोर आता है वो आपको मेंशन करना है. उसके आप टेबल टाइप बना सकते हैं, इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं कि आपने यहाँ फैक्टर लिखे, फैक्टर 1 2 3 4 5, और यहाँ पे लिखा आपने स्टेम्स परसेंटाइल स्कोर जो मिला है. ठीक है, वो परसेंटाइल स्कोर आपने यहाँ लिख दिया. रो स्कोर की जगह यू विल राइट परसेंटाइल स्कोर, क्योंकि रो स्कोर को ऑटोमेटिकली वो परसेंटाइल स्कोर में कन्वर्ट कर रहा है. फिर उसके बाद में एक्सप्लेन करना है ऊपर जो आपने लिखा है कि किसमें ज्यादा है किसमें कम है, वो स्कोर आपको वर्ड्स में लिखना है जो टेबल को एक्सप्लेन किया हुआ है नीचे. तो ये आपका इंटरप्रिटेशन में आएगा, रिजल्ट एंड इंटरप्रिटेशन. फिर आपको ये लिखना है इंटरप्रिटेशन में कि किस स्कोर का क्या मतलब है. अगर हाई स्कोर आता है तो क्या मतलब है, एक फैक्टर में लो स्कोर आता है तो क्या मतलब है. यू विल एक्सप्लेन दिस. कोई एक आदमी पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि हाँ इसमें हमें कैसे हम इस स्कोर को इंटरप्रेट कर सकते हैं, कैसे हम उस चीज को एलोबरेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरह से इसीलिए. ठीक है. और ये क्वेश्चनियर लगा हुआ है, 16 पीएफ का लगा हुआ है. और फिर फैक्टर वाइज उन्होंने रिजल्ट दिखाया कि एक फैक्टर में, फैक्टर 1 में क्या स्कोर आया, परसेंटाइल आया, उसका क्या मीनिंग है. फिर फैक्टर 2 में क्या स्कोर आया, उसका क्या मीनिंग है. फैक्टर 3 में क्या आया, क्या मीनिंग है. ठीक है. तो वो जो भी स्कोर होंगे आपको उसको ही इंटरप्रेट करके पूरा का पूरा मेंशन करना है. ठीक है. डिस्कशन में बेसिकली यू विल नॉट राइट द एग्जैक्टली स्कोर और वो टेबल्स और ये सब चीजें नहीं होती, जस्ट एक इंटरप्रिटेशन होता है. डिस्कशन में यू आर डिस्कसिंग कि किसमें ज्यादा है किसमें कम है, इस तरह से आप उस चीज को मेंशन करेंगे. ठीक है. फिर उसके बाद कंक्लूजन जो है, डिस्कशन में क्या लिखना है आपको. रिजल्ट और इंटरप्रिटेशन में तो हम स्कोर, टेबल, ग्राफ ये सब बनाते हैं. डिस्कशन में क्या करना है, हमें टेबल ग्राफ नहीं बनाने, हमें सिर्फ ये स्कोर लिखना है कि फैक्टर 1 में इतना स्कोर आया था तो उसका ये मीनिंग है, 2 में इतना, 3 में इतना, 4 में इतना, 5 में इतना. अकॉर्डिंग टू दिस सबसे ज्यादा इसमें आया है, सबसे कम इसमें आया है. दिस इज डिस्कशन. फिर कंक्लूजन में जस्ट यू विल राइट अबाउट द नॉर्मली कि भी ABCD सब्जेक्ट was conducted that personality online personality assessment, and उसके बेसिस पे उसको बहुत अच्छा लगा. He was very confident and he was agree with all the instructions and he gave the consent letter of that particular consent of conducting that test. I explained all the objectives of this test and also explained the result of this test. और उसका जो स्कोर है वो इस तरह से आया, उसके ये फैक्टर्स हैं. वही रिजल्ट डिस्कशन में जो लिख रहे हैं वही चीजें हम थोड़ा सा कंक्लूजन में भी ऐड ऑन कर रहे हैं, फिर हम रेफरेंस. ठीक है. समझ में आया? यस सर. थैंक यू सर. आपके लिए इतना मेहनत किया मैंने. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर. यस सर. तो सर हमारे प्रैक्टिकल में कितने टेस्ट हैं टोटल? आपके 5 एक्टिविटी है, जैसे RSPM, CIS और वो CIS और RSPM का एक्चुअली जब हमने टेस्ट जब ये स्टार्ट किया था तब उस टाइम पे ये इंस्ट्रक्शन नहीं थी, उसके बाद हाँ जी सर, तब तो अपने ऑफलाइन वाला किया था.
कि भी आपको मान लो वो करना है तो हम वो करवा लेंगे, उसको कंसिडर करवा लेंगे, कोई बात नहीं। तो CIS और RSPM कर लेना, और ये वाली जो एक्टिविटी है सारी की सारी, तो वो भी हम कोशिश करेंगे कि आपको सारी एक्टिविटी करवाएं। ऑनलाइन में तो शायद 5 आपने बताई थी ना, 5 है, ऑनलाइन में 2 वो है, तो या तो 3 होंगी यहाँ और 2 वो होंगी, तो आपको उन 5 में से लिखनी है। ओके ओके, वो देख लेंगे लास्ट में जैसे होगा। जी सर। अटेंडेंस मैं आपकी भेज देता हूँ, आपको अटेंडेंस जरूर देनी है। अटेंडेंस कंपलसरी है, 80% अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए प्रैक्टिकल में, तब आपका एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे या आप एग्जाम दे पाएंगे। इस बात को ध्यान में रखना है आपको। वैसे आपका एक्सपोजर है फर्स्ट ईयर का, तो आपको ज्यादा चीजें बताने की जरूरत नहीं है, रिपीट कर। और कोई क्वेश्चन? सर ऑनलाइन हमें ये क्वेश्चन सर्च करना है या आप सर? आप में से कोई मुझे मैसेज कर दो, मैं अटेंडेंस लिंक भेज आ गया मैं शेयर कर देता हूँ। आप क्या पूछ रहे थे बताइए प्लीज। सर ये जो टेस्ट का क्वेश्चनियर है, ये हमें नेट पे खुद से सर्च करना है? खुद से सर्च नहीं करना है, ये आपकी हैंडबुक दी हुई है। नहीं सर, ये जो ऑनलाइन रिजल्ट आएगा ये हमारा, ये ऑनलाइन ही मिलेगा आपको, आपका अलग अलग होगा। आप जब करेंगे तो आपका अलग आएगा। ये यही पूछना चाह रहे हैं ना, कहाँ से मिलेगा आपको? हाँ जी सर। हाँ, ये आपकी हैंडबुक है, उसमें एक लिंक दिया हुआ है। आपकी हैंडबुक है जो मैंने अभी दिखाई थी आपको। हाँ जी सर। ये फाइल मैं अभी व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देता हूँ उसको, ठीक है? जी सर। हेलो सर। जी सर, मेरी पहली ही क्लास है ये प्रैक्टिकल के लिए, क्योंकि तो जो आपने करवाया इससे पहले जो कराया मेरे को आते नहीं है सर। मैं बताओ क्या कर सकते हो, आइए आप मेरे पास आइए, मैं आपको बताता हूँ, अलग से घर बताता हूँ, चाय पिलाऊंगा साथ में। नहीं मैं कह रहा हूँ सर, मैं जो 2 क्लासेस होंगी इसके अलावा उसमें रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। भाई आपको अटेंड करनी चाहिए थी, क्योंकि आपकी अटेंडेंस भी मैटर करती है, बट विल सी। आप देखो, हेल्प लो अपने क्लासमेट्स की, फिर भी कुछ नहीं मिलता है तो आप लो फिर मेरे से 20 मिनट। ठीक है, थैंक यू। आपको मैंने गाइडलाइन भेजी है, आपको अभी चैट बॉक्स है उसमें मैंने गाइडलाइन भेजी, ठीक है? इस गाइडलाइन को पढ़ो, और आपको मैं अभी एक मैसेज करूंगा, उसमें मैं एक लिंक भेजूंगा। वो लिंक आपको खोल के पढ़ना है, वो आपके लिए है, MA साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है वो। उसमें इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल, ठीक है, सब चीजों के लिए इंफॉर्मेशन मेंशन है आपके लिए, इन्होंने लिखी है कि ऑनलाइन में किस तरह से करना है, क्या करना है, एवरीथिंग इज मेंशन, ठीक है? इंटर्नशिप के लिए आप अपना कंफर्मेशन जरूर करें, इग्नो के साथ में मेल करके कांटेक्ट करें, ठीक है? तो अटेंडेंस शीट भी मैंने भेज दी है, मिल गई आपको? Yes, sir. Okay, so thank you very much, and now you can ask any question. You have 10 minutes. नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताइए। सर मुझे अपने ना इंटर्नशिप के आपसे केस डिस्कस करने थे, तो मैं आपसे कब कर सकती हूँ? आप टाइम अगर मुझे दे पाए थोड़ा करो, आप करो। डॉक्टर शुभांगी जैन है, विजन इंस्टीट्यूट में अवेलेबल हैं, तो आप अपना प्रिंट आउट लेके एक बार जाके उनसे डिस्कस करो। सर अभी मेरा रफ वर्क ही है, क्योंकि केस डिस्कस किए मैंने पेन डाउन रफ ले रखा है सर। क्या ले रखा है सर? जो मैंने डिस्कशन वहाँ पे जो केस स्टडी किया और जो इंटरव्यू लिया, वो मटेरियल मेरे पास है सर, मैंने फॉर्मली उसको लिखा नहीं है अभी। कोई बात नहीं, आप जैसे आपके पास है, जो मेरे से डिस्कस करना चाहते हो वो सारे डिस्कशन आप वहाँ कर लो मैडम से, फिर कोई दिक्कत आए तो फिर बताना। जी थैंक यू सर। क्योंकि आप जो इंटरेक्शन करेंगे इसका रिकॉर्ड इंस्टीट्यूट में होना चाहिए कि आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, 5-10 बार आप जाके मिले हैं, तब आपके जाके 30 मार्क्स होते हैं, हमारे हाथ में होते हैं एकेडमिक काउंसलर। वो एकेडमिक काउंसलर मार्क्स तभी देता है जब आप इंटरेक्ट करते हैं। तो आपके इंटरेक्शन के लिए एक स्पोर्ट बना दिया और एक पर्सन उसके लिए असाइन किया हुआ है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो ढूंढने में फैकल्टीज को। तो वो जो भी आपका जो रिकॉर्ड है वो उनके अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है?
तो वो अगर उनके पास आप गए होंगे, आपसे इंटरेक्शन हुआ होगा, आपका रिकॉर्ड वहां मेंशन है, इट मींस आपने इंटरेक्ट किया होगा। इस चीज को ध्यान रखना है आपको। जो आपके 30 मार्क्स हैं एकेडमिक काउंसलर के, इट टोटली डिपेंड ऑन लाइक व्हाट यू डिस्कस विद एकेडमिक काउंसलर। ओके सर। सर ऐसा नहीं होगा कि एकदम कोई फाइल बना के ले आएगा और एकेडमिक काउंसलर उसको 30 मार्क्स में से कुछ मार्क्स दे देगा। ऐसा नहीं होता है, हर बार ये प्रॉब्लम होती है और बहुत सारे स्टूडेंट सफर करते हैं। हम बोलते रहते हैं, पूरा साल बताते रहते हैं, हर फैकल्टी बताती है, कोऑर्डिनेटर बताते हैं, बट आप उस चीज को सीरियस सुनते नहीं है या देखते नहीं है, जो लोग नहीं करते। तो इस चीज को ध्यान रखना है। आप इंटर्नशिप फाइल बनाएंगे तो आप जो भी काम कर रहे हैं 10 के वो आपको डिस्कस करने हैं अपने एकेडमिक काउंसलर से, यानी आप शुभांगी मैम से भी करेंगे तो भी रिकॉर्ड में आएगा। आप डायरेक्टली एकेडमिक काउंसलर से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आपको शुभांगी मैम के पास जाने की जरूरत नहीं है, देन इट ओके, वो एकेडमिक काउंसलर उसके बेसिस पे आपको 30 मार्क्स देंगे। खासकर जो ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन वाले नहीं आते हैं, फाइल बना के लास्ट डे ले आते हैं, उनका सबमिशन नहीं होता उस सेशन, एक सेशन खराब हो जाता है सिर्फ इसलिए फाइल बनाने से पहले हमें डिस्कस करना होगा, क्योंकि जो ऑनलाइन वाले जो करवा रहे हैं उनको भी नहीं पता प्रोसीजर, स्टूडेंट अपना पता नहीं करता है। तो इसलिए आपको अपनी हैंडबुक पढ़नी है, उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि आपको इंटरेक्शन करना है अपने एकेडमिक काउंसलर से, आपको केस डिस्कस करने हैं, तब जाके वो 30 मार्क्स जो एकेडमिक काउंसलर के आपको मिलते हैं। इस बात को थोड़ा सा याद रखना। सर हमारे एकेडमिक काउंसलर आती हैं सर या बहुत सारे हैं ऐसे एकेडमिक काउंसलर। विजन इंस्टीट्यूट इज लाइक ए यूनिवर्सिटी, देयर आर सो मेनी एकेडमिक काउंसलर, यू कैन फाइंड आउट सो मेनी प्रोफेशनल। ओके सर। सर पहले हमें इंटर्नशिप करनी है, उसके बाद हमें केस हमें डिस्कस करने होंगे एकेडमिक काउंसलर से। नहीं सुनाई दिया, दोबारा बताइए। जब मैं सर जैसे हमने इंटर्नशिप करी कंप्लीट होने के बाद फिर जो हमारी केस स्टडी होगी वो हमें डिस्कस बात करनी नहीं होगी। होता, बात नहीं होता। आपने एक केस लिखा है, 2 केस लिखे हैं, देन डिस्कस। आप एक साथ इकट्ठे लेके जाएंगे तो उसके अंदर चेंजेस बताएंगे तो आप कर नहीं पाएंगे वो चेंज, क्योंकि आपको फिर वो केस ही चेंज करना पड़ेगा और वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो मतलब साइमल्टेनियसली हम लोग डिस्कस करते रहे। 2 केसेस को डिस्कस कीजिए, वहाँ रिकॉर्ड में रजिस्टर में नाम लिखवा के आइए आपका कि इस डेट को मैंने 2 केस डिस्कस किए इस मैडम के साथ, इस सर के साथ, विजन इंस्टीट्यूट में जाके ना। वो रिकॉर्ड जो होगा वो आपका एक तरह से है कि यू इंटरेक्टेड विद एकेडमिक काउंसलर। बहुत बार ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, नो वी विल सी, देख लेंगे बाद में हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि इग्नो के मान लो वाइस चांसलर की सिफारिश आती है इस चीज के लिए, तो भी इग्नो का जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट कंसीडर नहीं करता। सर आप ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए सर परमिशन के लिए हमें विजन इंस्टीट्यूट में मेल कर रही है, इग्नू में करना है। If you are doing online, if there is a possibility of online, you will message to Dr. Suhas, Professor Yes. अगर आप मैनुअली कर रहे हैं, सर व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछा था किसी ने कि आप इंटर्नशिप करवाएंगे। सुन लीजिए कि जब आप अगर मैनुअली कर रहे हैं तो आपको परमिशन कोऑर्डिनेटर विजन इंस्टीट्यूट से लेके आना। एक आपका फॉर्मेट दिया हुआ है आपकी हैंडबुक में, इंटर्नशिप हैंडबुक में एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उसके ऊपर जगह है लिखने की कि आप कहाँ से इंटर्नशिप करेंगे, और वो विजन इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड में जाता है। जिस दिन रिकॉर्ड में जाएगा उस दिन से आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होती है। 240 आवर्स या 120 आवर्स जो भी है वो उस दिन से स्टार्ट होता है। अगर आपने इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी है, विजन इंस्टीट्यूट को नहीं पता, उनके रिकॉर्ड में नहीं है, आप जब जाएंगे तो आपका ना तो एकेडमिक काउंसलर चेक करेगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको सबमिशन नहीं होगा, आपको दोबारा परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। और सिंपल प्रोसेस है, जस्ट इफ यू वांट टू स्टार्ट योर इंटर्नशिप जस्ट इंटीमेट टू विजन इंस्टीट्यूट, एंड इफ यू आर डूइंग ऑनलाइन इंटीमेट टू विजन इंस्टीट्यूट एज वेल एज टू इग्नो। और उसके बाद जब आप स्टार्ट करने लग जाते हैं, जस्ट कॉन्टेक्ट विद एकेडमिक काउंसलर, दे विल गाइड यू what and how you will write your cases. विजन इंस्टीट्यूट में अवेलेबल होते हैं सर? नहीं जी, मैं कभी-कभी फीस लेने जाता हूँ। ओके सर। सर व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आपसे मिलना हो तो सर? मेरे से मिलना, आप पहले बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर लो, तो तब मिल लोगे, तब बहुत सारी चीजें इकट्ठी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिल सकते हो।
सर एक चीज और पूछनी थी सर, इग्नू ने मैं मतलब वैसे अपनी तरफ से परमिशन दे कभी दी अगर ऑनलाइन इंटर्नशिप कभी कभी मुझे जाना पड़ा विजन इंस्टीट्यूट, आई विल सेंड ए मैसेज इन योर ग्रुप बिफोर वन डे। ओके प्लीज सर। कम यू कैन ओके सर, यस सर। जी ठीक है। सर इग्नू ने परमिशन दे दी है हमारे बैच को ऑनलाइन इंटर्नशिप के लिए? वो तो आपको इग्नू से ही पूछना पड़ेगा, internship@ignou.ac.in। ओके सर। ओके सर। सर विजन में फोन करके पूछ सकते हैं क्या? जी हाँ जी, दे चुका है इग्नू परमिशन तो ऑनलाइन। वेट, मैं पूछ लेता हूँ इग्नू के प्रोफेसर से पूछ लेता हूँ मैं कॉल करके। सर मैंने ले लिया है परमिशन, से मिल गया है। मैं बात ही नीलम करता आप हूँ। इंडिविजुअली यहाँ पे परमिशन लेनी होगी ना? यस, पर्सनल मेल करना होगा एंड देन दे विल प्रोवाइड द अप्रूवल। वेट फॉर ए मिनट, मैं आपको बता देता हूँ अभी। ओके सर, ओके सर। ओके सर हेलो हेलो क्लास खत्म हो गया ना सर? गायस सर ने बोला तो 1 मिनट रुको। सर अभी फोन कॉल पे हैं। नीलम जी ग्रुप में जैसे हाँ जी बोलिए प्लीज। यस प्लीज, क्या हेल्प कर सकते हो इंटर्नशिप? मैंने अभी यही बोला है कि दे विल डिसाइड विद इन 1 वीक, बट आपको जो इंटर्नशिप करनी है अभी, तो आप यू कैन मेल टू दैट internship@ignou.ac.in और वो कॉल करके बताएंगे मुझे कि फाइनली ऑफलाइन होगी कि ऑनलाइन होगी। अभी ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, तो आप मेल करेंगे तो वो रिस्पॉन्स कर देंगे उस पर, उनकी कोई मीटिंग होनी ओके है। सर। ठीक है, बट फिर भी है विद इन 1 or 2 days, लाइक डेफिनेटली यू विल गेट द रिस्पॉन्स। कंफर्मेशन लेने के बाद ही स्टार्ट करना। जी अब बोलो कौन कौन बोल रहा था, आप सब लोग बीच में बोल रहे थे। सर मैं ये क्लास खत्म हो गया? यस, फिनिश्ड। थैंक यू सर। हेलो अनिल सर, मैं आए